हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी में हम चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, और हम बात कर रहे थे एलिमेंट मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक हमने ये डिस्कशन किया कि मैटर जो है उसे टोटल दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने उसे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश की। मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, और हमने सेकंड क्लासिफिकेशन जो दिया है मैटर का, इट इज़ मिक्सचर। आपके पास जो भी मैटर अवेलेबल है वो एक प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और एक मिक्सचर भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे मैटर जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, दे कंटेन द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल इन दैम। और अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर्स आर द मैटर विच कंटेन मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल इन दैम। अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो प्योर सब्सटेंस को हमने दो तरह से क्लासीफाई किया था। एक हम क्लासीफाई कर रहे थे कंपाउंड एलिमेंट, और एक हमने क्लासिफिकेशन किया है कंपाउंड के बेसिस पे। और अगर हम मिक्सचर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो मिक्सचर को भी हमने दो तरह से क्लासीफाई किया था। एक हमारे पास मिक्सचर का टाइप था होमोजीनियस, और सेकंड हमारे पास में है हेट्रोजीनियस। ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के फर्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है हमारे पास में एलिमेंट। तो आज की क्लास का हेडिंग है हमारे पास एलिमेंट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैटर का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस, उसमें एलिमेंट जो कैटेगरी है, एलिमेंट क्या होता है, हम इस बारे में आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 की फॉर्म में। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन गैस के बारे में, इट इज Cl2। ये हमारे पास में है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। कैसे? अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो इस H2 का मतलब क्या है? इस H2 का मतलब यह है कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से बाउंडेड हैं। दे आर केमिकली बाउंडेड विद ईच अदर। डन। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहां पर O2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के दो एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से बाउंडेड हैं। ये केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन के सिंगल मॉलिक्यूल में क्लोरीन के दो एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ठीक, ये हमारे पास में है रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का। तो यहां से एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या आती है? आप इन एलिमेंट पर कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लीजिए, आप किसी भी तरह से इन दोनों एटम को, H2 का जो एक मॉलिक्यूल है, इनमें दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें को उसके फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिवाइड कर पाना, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर पाना हमारे लिए केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर हम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी? अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी subdivided into simpler substance. A substance which cannot be subdivided into
simpler substance by any physical or chemical means। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको बाय फिजिकल और केमिकल मीन से हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारे पास में होता है एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे अभी आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इवन ओजोन O3, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसी तरह से हम बात करें जैसे सल्फर के बारे में, आयरन के बारे में, या हम बात कर रहे हैं आयोडीन के बारे में, दे ऑल आर एलिमेंट, ETC एक्सेट्रा। ये जो आप लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हो, हाइड्रोजन, अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम अवेलेबल हैं उसको केमिकल या फिजिकल मेथड से हम सिंगल एटम में कन्वर्ट कर लें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और ओजोन और जितने भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, किसी भी एलिमेंट को उसके फर्दर पार्टिकल में सब डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है ये बात? ऐसे प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट आर प्रेजेंट। टिल टुडे टोटल 118 एलिमेंट आर प्रेजेंट। टोटल 118 एलिमेंट है जो हमें नोन है, जो हमें पता है और हम जानते हैं जिनके बारे में, और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी स्टडीज चल रही है, लेकिन हाँ, हमें उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज अवेलेबल है। तो ये हमारे पास में एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट ऐसे हैं, सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको फर्दर सब डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता सिंपलर सब्सटेंसेस में। क्लियर है ये बात? अब अगर हम बात कर रहे हैं क्लास, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, हेडिंग है आज की क्लास का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अगर आप किसी सब्सटेंस को क्लासिफाई कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन का एक बेस रखा जाता है कि हम किस बिहाफ पे सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एलिमेंट को सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट जो मैटर की अवेलेबल है वही हमारे पास एलिमेंट की भी अवेलेबल है, मतलब हम इसको बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट फिजिकल स्टेट है वो हमारे पास में क्या है, सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमारे पास में क्या है, सॉलिड फिजिकल स्टेट है। सेकेंड जो क्लास हमारे पास में फिजिकल स्टेट है वो हो गई लिक्विड। फर्स्ट फिजिकल स्टेट हमारे पास सॉलिड, सेकेंड फिजिकल स्टेट हमारे पास हो गई लिक्विड, और अगर हम थर्ड फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, इट इज अ गैस। अगर हम फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बिहाफ पर एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास में गैसियस फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगर मैं गैसियस फेज में अवेलेबल एलिमेंट के एग्जांपल आप लोगों को दूं तो टोटल 11 एलिमेंट हमारे पास में कौन से हो गए, जैसे हीलियम, नियॉन,
ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। These are the 11 element which are in gaseous physical state available in nature। ये आप लोग देख सकते हैं, टोटल 11 एलिमेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। They are gaseous physical state at the रूम टेम्परेचर। अगर हम लिक्विड फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो टोटल 2 एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास में। एक हमारे पास में हो गया मर्क्यूरी और सेकंड एलिमेंट जो लिक्विड फेज में अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे, वो हमारे पास में है ब्रोमाइन। दीज आर द टोटल 2 एलिमेंट विच आर लिक्विड फिजिकल स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। 11 हमारे पास में क्या हो गए गैस, 2 क्या हो गए हमारे पास में, 2 एलिमेंट ऐसे हो गए जो हमारे पास में लिक्विड फिजिकल स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। और इसके अलावा हम बात करते हैं रेस्ट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम इन 13 एलिमेंट की बात रहने दें तो 13 के अलावा जितने भी हमारे पास 105 एलिमेंट अवेलेबल हैं, दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है आपको बात ये? तो ये हमने कुछ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड के एग्जांपल आप लोगों को दिए। ये हमारे पास में फर्स्ट क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर क्लासीफाई कर रहे हैं तो एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर हम इन्हीं में सब क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास एलिमेंट का, वो क्या है, ऑन एज मेटल एंड नॉन मेटल। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या हम एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल की तरफ क्लासीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल हम इन्हें नॉन मेटल और नॉन मेटल की तरफ भी क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है, जैसे नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और नॉन मेटल में अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नॉन मेटल का, और टोटल 22 नॉन मेटल्स आर अवेलेबल। आज के टाइम पर टोटल 22 नॉन मेटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से हम मेटल को क्लासीफाई कर रहे हैं इनर्ट गैस की फॉर्म में। अगर हम 22 जो नॉन मेटल है इन्हें फर्दर क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इनर्ट गैस की फॉर्म में, जो कि टोटल 6 है हमारे पास। कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जो क्लासिफिकेशन उन्होंने फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर किया था, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था कि ये गैसियस फेज में टोटल 11 आप लोगों को मिलती हैं रूम टेम्परेचर पे गैसियस नॉन मेटल्स। अब गैसियस में भी हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन सी इनर्ट गैस हो सकती है और कौन सी एक्टिव गैस हो सकती है। तो अगर हम इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं, एक नॉन मेटल 22 जो नॉन मेटल हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी फिजिकल स्टेट आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर इनर्ट गैस की अगर हम बात करें, दीज आर द 6 विच आर एट gaseous physical state at the room temperature but they are chemically inert, they do not take part in the chemical reaction।
अगर हम बात करते हैं एक्टिव गैसेस की, रिमेनिंग गैसेस आउट ऑफ द 11 रिमेनिंग आर एक्टिव गैसेस, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में या क्लोरीन के बारे में. दीज आर द गैसेस विच आर active gases, whether they are having a physical state gas but they are active, they can react with the other substances at the appropriate condition. तो ये हमारे पास में इनर्ट गैस हो गई और ये हमारे पास में एक एक्टिव गैस हो गई. इसी बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं लिक्विड नॉन मेटल के बारे में, मैंने आप लोगों को अभी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे तो हमने दो एलिमेंट का एग्जांपल दिया था, एक मर्क्यूरी और एक ब्रोमाइन का. ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज में अवेलेबल है. तो नॉन मेटल में 22 नॉन मेटल्स में अकेला ब्रोमाइन ही ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में अवेलेबल होता है. क्लियर है बात आप लोगों को? तो ये हमारे पास में टोटल 12 एलिमेंट हो गए जो नॉन मेटल की फॉर्म में अवेलेबल है. रिमेनिंग 10 जो हैं, जितने रिमेनिंग 10 जो भी एलिमेंट है, दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो अगर हम सॉलिड सब सॉलिड नॉन मेटल की बात कर रहे हैं जो रूम टेम्परेचर पे हमें अवेलेबल है, वो कौन कौन से हो गए? जैसे कि हमारे पास में है बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सल्फर के बारे में, सेलेनियम के बारे में, टेलुरियम के बारे में, हम बात कर रहे हैं पोलोनियम के बारे में, और या हम बात कर रहे हैं एंस्टेंटाइन के बारे में. दीज आर द 10 नॉन मेटल्स विच आर एट सॉलिड फिजिकल स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. तो अभी तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल. अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो दिस इज द क्लासिफिकेशन. इनर्ट गैसेस टोटल हमारे पास में है 6 अवेलेबल हैं. अगर हम बात करते हैं एक्टिव गैसेस की तो टोटल 5 ऐसे हैं जो हमारे पास एक्टिव गैसेस की फॉर्म में अवेलेबल हैं. अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड फिजिकल स्टेट के बारे में नॉन मेटल की तो वो 1 अवेलेबल है, और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स सॉलिड हैं हमारे पास वो टोटल 10 हैं. तो आप देख सकते हो टोटल 22 नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है. ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनको फिजिकल और केमिकल मीन से फर्दर सब डिवाइड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. क्लियर? इनर्ट गैसेस का मतलब ये है कि ये केमिकली एक्टिव नहीं होते, ये जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं. जबकि ये सारे जो एलिमेंट हैं रिमेनिंग जितने भी हैं आउट ऑफ 6 रिमेनिंग जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एक्टिव हैं. क्लियर? तो ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मेटल्स. प्लीज नोट इट डाउन. अब अगर हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, हमारे पास में रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट हैं आउट ऑफ 112, सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? मेटल की फॉर्म में. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट अबाउट 96 आर मेटल. रिमेनिंग 22 जो नॉन मेटल है उनके बारे में अभी आप लोगों को बताया. और अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग जितने भी हैं ये अप्रोक्सीमेट 96 हैं, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? मेटल की फॉर्म में है. ये ध्यान रखिएगा मेटल में गैसियस कोई अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेटल हो और गैस की फॉर्म में अवेलेबल हो. लेकिन लिक्विड की फॉर्म में हमें मेटल अवेलेबल होता है. सिंगल मेटल है जो कि हमारे पास में है Hg. Hg किसको रिप्रेजेंट करता है? मर्क्यूरी को. तो मर्क्यूरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में अवेलेबल होता है. गैस कोई भी नहीं है. इसके अलावा जितने भी 95 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हैं, और जो मेटल हैं दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. क्लियर है आपको बात? ये हमारे पास में था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट.
अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेंगे या उनको शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं। इन दोनों कैटेगरी के अलावा एज अ मेटल एंड नॉन मेटल, इस कैटेगरी के अलावा भी हमारे पास एक कैटेगरी और है एलिमेंट की, हम सेकंड क्लासिफिकेशन में ही बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। कुछ ऐसे एलिमेंट अवेलेबल हैं नेचर में जो ऑर्डिनरी कंडीशन में तो मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, स्पेशल कंडीशन में वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई एलिमेंट नॉन मेटल है, अगर कोई एलिमेंट नॉन मेटल है तो उसके कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी होंगी डेफिनेटली जो केमिकल रिएक्शन में वो शो करेगा। नॉन मेटल की कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी है जो केमिकल रिएक्शन में शो करता है, और ये मेटल के साथ में भी है। मेटल की भी कुछ सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है जो वो केमिकल रिएक्शन में शो करता है। लेकिन होता क्या है, अगर हम इन दोनों कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की आपस में मर्ज कर दें, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, और इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें ही कहा जाता है मेटलॉइड। ठीक, तो हम एक थर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ, थर्ड टाइप यहाँ पर दे रहे हैं। ये हमारे पास में हो गया मेटलॉइड। ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में हम एलिमेंट का सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप देख रहे हैं, मेटलॉइड्स। They have some set of property of metal and some set of property of नॉन मेटल। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का मिक्स है, और ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड। अगर मेटलॉइड के एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो मेटल के एग्जांपल हमारे पास में क्या हो गए, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है और एंस्टेंटाइन है। ये टोटल 8 एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। ये कुछ सेट तो मेटल की प्रॉपर्टी का शो करते हैं और कुछ सेट ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट एज अ मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल में हमने नॉन मेटल क्या होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल देखे, मेटल क्या होते हैं उनके कुछ एग्जांपल देखे, और हमने मेटलॉइड्स क्या होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी यहाँ पर समझा है। अगर हम एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो हम उनकी केमिकल रिएक्शन का जो पैटर्न है उसके बिहाफ पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो टाइम के साथ साथ खुद को डिग्रेड नहीं करते। जो अमाउंट आपने आज रखा है, आज से कुछ सालों के बाद अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो उनका अमाउंट वही रहने वाला है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो टाइम के साथ खुद को डिग्रेड करते चले जाते हैं। अगर हम इस बिहाफ पर एलिमेंट को क्लासीफाई करें तो हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट निकल कर आते हैं, एज नॉर्मल एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास, एज अ नॉर्मल एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास, ऑन द basis of normal element and radioactive एलिमेंट। जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम दे रहे हैं एलिमेंट का, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब अगर इनमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखें, नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं,
नोट कीजिएगा, नॉर्मल एलिमेंट, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 82। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 82 के इंटरमीडिएट होता है, इंक्लूडिंग 1 and 82। फ्रॉम 1 to 82 एटॉमिक नंबर रखने वाले जो भी एलिमेंट हैं उन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। ये वो एलिमेंट हैं जो टाइम के साथ साथ खुद को डिग्रेड नहीं करते हैं या ऐसा कोई हार्मफुल रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर सकता हो। ठीक, लेकिन अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके अलावा हमने टोटल बात की कि 118 एलिमेंट आपको नोन है, लेकिन 82 ही तो नॉर्मल हैं, रिमेनिंग जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, लाइक 83, 84 एंड सो ऑन, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। उनकी टेंडेंसी ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कि एक ऐसे हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करते चले जाते हैं, खुद की क्वांटिटी को तो कम कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में ऐसे हार्मफुल रेडिएशन ये रिलीज कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देता है। तो हमारे पास में ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गए एज नॉर्मल एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। मैंने फर्स्ट कैटेगराइजेशन जो था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और सेकंड कैटेगराइजेशन जो था एज मेटल एंड नॉन मेटल, जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं दे ऑल आर नॉर्मल एलिमेंट। इसके अलावा हमारे पास में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, उसके एग्जाम्पल हम जैसे कि बात कर रहे हैं यूरेनियम के बारे में, हम बात कर रहे हैं यूरेनियम के बारे में, हम बात कर रहे हैं प्रोमीथियम के बारे में, हम बात कर रहे हैं डबनियम के बारे में, हम बात कर रहे हैं समेरियम के बारे में, ETC। बहुत से एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। यूरेनियम, प्रोमीथियम, डबनियम, समेरियम, दीज आर द सर्टन एलिमेंट विच आर हैविंग द एटॉमिक नंबर मोर देन 82 एंड दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये हमारे पास में था एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और हमने हर कैटेगरी के एक एक एग्जाम्पल देखे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।